हेलो जय हिंद साथियों। तो साथियों आज की वीडियो का टॉपिक है विलोम शब्द। तो साथियों हिंदी से विलोम शब्द आज की इस वीडियो हम कवर करने वाले हैं। तो साथियों टॉप 30 प्रश्न होंगे आज की इस वीडियो में, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लेना। और जिन भाइयों का साथियों एसएससी जीडी का एग्जाम है तो साथियों उनके लिए तो ये वाली क्लास काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाली है। एसएससी जीडी वाले इस वाली क्लास को पूरा जरूर देख लें। आपके एसएससी जीडी में सबसे ज़्यादा हिंदी प्रश्न पूछे जाते हैं विलोम शब्द से साथियों। तो विलोम शब्द आज की इस वीडियो में बिल्कुल कवर कर देंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहना। आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर देना और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर लेना ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए साथियों आज की इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो टॉपिक आपको याद रहना चाहिए, टॉपिक है विलोम शब्द। साथियों विलोम शब्द से क्वेश्चन है आज की इस वीडियो में। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इस वाक्य के रिक्त स्थान पर रेखांकित शब्द का उपयुक्त विलोम शब्द कौन सा होगा। भारत में कहीं अतिवृष्टि से बाढ़ आती है तो कहीं डैश से सूखा पड़ता है। बताइए साथियों कौन सा इसमें विलोम शब्द उपयोग होगा। तो राइट आंसर रहेगा साथियों ऑप्शन बी। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अनावृष्टि। यानी कि भारत में कहीं अतिवृष्टि से बाढ़ आती है तो कहीं अनावृष्टि से सूखा पड़ता है। ऑप्शन आपका वी राइट आंसर हो जाएगा। अगर साथियों आपको विलोम शब्द पता है तो आप इस क्वेश्चन का आंसर बहुत आसानी से बता देंगे। अगर आपको विलोम शब्द नहीं पता है तो आप इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल भी नहीं बता पाएंगे। तो साथियों आपको विलोम शब्द का पूरा ज्ञान होना चाहिए। तो साथियों मैं आपको आज की वीडियो में पूरे विलोम शब्द करवा दूंगा, और नहीं तो आपको एक टेबल अलग से बना दूंगा ताकि आप अच्छे से विलोम शब्द को सीख जाओ। तो आज की इस वीडियो के तुरंत बाद आपको विलोम शब्द की टेबल आएगी साथियों, उसको जरूर देख लेना। और साथियों आपको इस पीडीएफ की आपको लिंक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आके आराम से इसको पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं आज से आपको लिंक भी देना स्टार्ट कर रहा हूँ, तो वहाँ से आप जाके आसानी से डाउनलोड करना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। तो साथियों इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अनावृष्टि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नव्या ने सुमति की बहुत भर्त्सना की। यानी कि उपयुक्त वाक्य में प्रयुक्त भर्त्सना के स्थान पर उसके विलोम शब्द का प्रयोग निम्न में से किस वाक्य में किया गया है। साथियों नीचे आपको 4 वाक्य दिए गए हैं, बताइए साथियों इसका विलोम शब्द क्या है भर्त्सना का। तो राइट आंसर रहेगा साथियों दूसरे प्रश्न का ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नाव्या ने सुमति की बहुत प्रशंसा की। साथियों यहाँ पर जो भर्त्सना शब्द है इसका विलोम शब्द हो जाएगा प्रशंसा। साथियों इसका विलोम शब्द क्या है प्रशंसा, यानी कि ये प्रशंसा का विलोम शब्द है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निरक्षर शब्द का विलोम क्या होगा। निरक्षर शब्द का विलोम क्या होगा साथियों, बताइए क्या होगा। अगर आपको विलोम शब्द नहीं पता है तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। तो तीसरे प्रश्न का ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा, साक्षर। साथियों निरक्षर शब्द का जो विलोम होता है वो साक्षर हो जाएगा आपका, साक्षर आपको याद रखना है। और साथियों आसानी से वीडियो आप आसानी से सीख जाएंगे आज की इस वीडियो विलोम शब्द। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत देश के रहने वाले बहुत सारे लोग गौतम बुद्ध के अनुयायी थे। अब पूछ क्या रहा है, वाक्य में प्रयुक्त अनुयायी शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। यानी कि साथियों अनुयायी जो है इसका विलोम शब्द आपको बताना है तभी आपका वाक्य पूरा होगा। तो अनुयायी शब्द का साथियों जो विलोम शब्द होगा वो हो जाएगा आपका विरोधी। साथियों इसका विरोधी सही हो जाएगा चौथे प्रश्न का। यानी कि अब वाक्य आप आसानी से पढ़ सकते हैं, भारत देश में रहने वाले बहुत सारे लोग गौतम बुद्ध के विरोधी थे। यानी कि गौतम बुद्ध के विरोधी थे, इसका सही आंसर हो जाएगा विरोधी। इसका जो है साथियों अनुयायी का विलोम शब्द है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वीर और साहसी पुरुष साधारण नहीं होते अपितु डैश प्रतिभा से युक्त होते हैं। साधारण के विलोम शब्द से वाक्य पूर्ण करें। बताइए साथियों वाक्य क्या होगा, साधारण के विलोम शब्द के वाक्य को पूर्ण करें। तो सामान्य का साथियों क्या हो जाएगा, तो 5 का सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, वो विलक्षण। वीर और साहसी पुरुष से विलक्षण नहीं होते अपितु प्रतिभा से युक्त होते हैं। साधारण के विलोम शब्द का पूर्ण वाक्य करें तो साथियों इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, वो विलक्षण। चलिए
याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज हवा का वेग अत्यंत तीव्र है, यानी कि आज हवा बहुत तेज चल रही है, इसका सही ये है। तो उपयुक्त वाक्य में तीव्र के स्थान पर उसके विलोम शब्द का प्रयोग निम्न में से किस वाक्य में किया गया है? बताइए साथियों, 4 वाक्य दिए गए हैं। तीव्र शब्द का जो विलोम शब्द है उसका किस वाक्य में प्रयोग किया गया है साथियों? तो तीव्र का आपको पता होना चाहिए। तीव्र का साथियों विलोम शब्द क्या होता है? तो तीव्र का तेज होता है। तो तेज आपका ऑप्शन सी में हो जाएगा, इसका सी में। साथियों 6 का जो सी राइट आंसर है, 6 का सी राइट आंसर है। आज हवा का वेग अत्यंत मंद है, यानी कि अत्यंत मंद है। जो तीव्र के स्थान पर उसके विलोम शब्द का प्रयोग निम्न में से किस वाक्य में किया गया है? साथियों जो तीव्र है इसका जो विलोम शब्द का प्रयोग किस वाक्य में किया गया है? तो साथियों ऑप्शन सी में इसका बिल्कुल सही प्रयोग किया गया है। आज हवा का वेग अत्यंत मंद है, यानी कि धीरा है। वहां पर तेज चल रही है तो उसका विलोम शब्द पूछा है तीव्र का, तो यहाँ पर आपका धीरे हो जाएगा, यानी कि मंद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगले माह वसंत ऋतु प्रारंभ होगी। अब साथियों इसमें क्या बताना है? रेखांकित शब्द के विलोम शब्द का चयन कीजिए। रेखांकित शब्द के विलोम शब्द का चयन कीजिए। अगले माह वसंत ऋतु प्रारंभ होगी। तो वसंत ऋतु में साथियों क्या आती है? ठंड आती है, गर्मी आती है या फिर पतझड़ आती है? तो आपको यहाँ पर ये बताना है। तो 7वें प्रश्न का ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि पतझड़। अगले माह वसंत ऋतु, यानी कि बसंत ऋतु पतझड़ प्रारंभ होगी, यानी कि डी आपका राइट आंसर है, पतझड़ इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सभ्य व्यक्ति किसी का अपमान नहीं करते हैं। उपर्युक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के विलोम शब्द का चयन कीजिए। बताइए साथियों, सभ्य व्यक्ति किसी व्यक्ति का अपमान नहीं करते हैं, इसका सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन डी असभ्य, यानी कि असभ्य हो जाएगा। किसका? सभ्य का साथियों असभ्य हो जाएगा, यानी कि असभ्य इसका सही आंसर है। यानी सभ्य का जो साथियों विलोम शब्द होगा वो आपका असभ्य हो जाएगा। असभ्य आपको याद रखना है, यानी कि असभ्य व्यक्ति किसी का अपमान नहीं करते। तो इसका सभ्य का साथियों इसमें वो पूछा है विलोम शब्द, तो सभ्य का असभ्य हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राधा जब घर पहुंची तो दिवस खत्म हो चला था, यानी कि राधा जब घर पहुंची तो दिवस खत्म हो चला था। वाक्य में दिवस का विलोम शब्द नहीं है। विलोम शब्द नहीं है, बताइए साथियों। नीचे आपको ऑप्शन दिए गए हैं इसका विलोम शब्द कौन सा नहीं है। विलोम का जो साथियों दिवस है उसका विलोम शब्द कौन सा नहीं है? तो नमे का सी राइट आंसर हो जाएगा, सी। 9 का सी, यानी कि अवनी। अवनी इसका सही आंसर हो जाएगा। जो दिवस का साथियों जो दिवस का विलोम शब्द नहीं है वो साथियों आपका ऑप्शन सी है अवनी। दिवस का विलोम शब्द अवनी नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अपना गुस्सा काबू में करो, शांत रहो। अपना गुस्सा काबू में करो, शांत रहो। निम्न में से किस विकल्प में उपर्युक्त वाक्य में प्रयुक्त शांत शब्द का विलोम नहीं दिया गया है? बताइए साथियों कौन सा विलोम नहीं दिया गया है? तो शांत का विलोम शब्द नहीं दिया गया है, तो कौन से वो ऑप्शन में है? तो 10वें का ए राइट आंसर है, स्थिर। साथियों इसका स्थिर सही आंसर हो जाएगा। शांत शब्द का विलोम नहीं दिया गया है तो वो आपका स्थिर हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस वाक्य में अग्रज के सही विलोम शब्द का उपयोग हुआ है? अग्रज के सही विलोम शब्द का उपयोग हुआ है, कौन सा वाक्य है साथियों? सबसे पहले आप अग्रज का विलोम शब्द बताइए क्या होता है? अग्रज का विलोम शब्द क्या होगा साथियों? तो अग्रज का विलोम शब्द बताइए क्या होगा? तो अग्रज का साथियों अनुज हो जाएगा। मोहन मेरा अनुज है, मोहन मेरा अनुज इसका सही आंसर है 11 का सी। यानी निम्नलिखित में से किस वाक्य में अग्रज के सही विलोम शब्द का उपयोग हुआ है? तो ऑप्शन सी में इसका सही उपयोग हुआ है, मोहन मेरा अनुज है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रशंसनीय का विलोम होगा। प्रशंसनीय का विलोम शब्द क्या होगा साथियों?
नीचे ऑप्शन दिए गए हैं आपको, बताइए राइट आंसर क्या है। प्रशंसनीय का विलोम शब्द क्या होगा? तो 12 का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि निंदनीय। साथियों निंदनीय इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रशंसनीय का विलोम शब्द निंदनीय होगा, ऑप्शन आपका वी राइट आंसर है। साथियों आपको एक बार फिर कह रहा हूं, अगर आपको विलोम शब्द पता है तो आप आसानी से इसके आंसर आप आसानी से निकाल लेंगे, अगर आपको विलोम नहीं पता होगा तो नहीं निकाल पाएंगे। तो साथियों आज आपको एक टेबल आएगी जिसमें आपको सभी इधर विलोम शब्द और इधर आपके सही शब्द होंगे, तो आप उस टेबल को देखना मत भूलना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आकाश में तारे निकले हुए हैं, आकाश में तारे निकले हुए हैं, उपयुक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के विलोम शब्द का चयन विकल्प में से कीजिए। किसका मांग रहा है साथियों? आकाश। आकाश का विलोम साथियों, तो आकाश का 13 का वो बी राइट आंसर हो जाएगा। आकाश के यानी कि पाताल, आकाश का यानी कि पाताल हो जाएगा, पाताल बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। पाताल इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि आकाश का इसमें पाताल शब्द पूछा है, आकाश का साथी जो पूछा है वो विलोम शब्द पूछा है, तो आकाश का पाताल हो जाएगा। आपको ऑप्शन बी याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राहुल का बेटा उन्नति की ओर अग्रसर है, राहुल का बेटा उन्नति की ओर अग्रसर है, उपयुक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के विलोम शब्द का चयन विकल्प में से कीजिए। यानी कि अग्रसर का इसमें वो पूछा है साथियों, क्या अग्रसर का नहीं साथियों, यहाँ पर उन्नति का पूछा है, उन्नति उन्नति। तो इसका सही आंसर बताइए क्या होगा? तो 14 का ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अवनति। अवनति इसका सही आंसर हो जाएगा। राहुल का बेटा अवनति की ओर अग्रसर है इसका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए साथियों कोई क्वेश्चन गलत हो रहा हो तो कमेंट में लिख देना उसको। यह उसके जीवन की प्रमुख घटना थी, इस वाक्य में प्रयुक्त शब्द प्रमुख, प्रमुख के स्थान पर उसके विलोम शब्द का प्रयोग निम्न में से किस वाक्य में किया गया है? यानी कि प्रमुख शब्द के स्थान पर उसके विलोम शब्द का प्रयोग किस वाक्य में किया गया है, ये पूछा है साथियों। तो प्रमुख का जो साथियों सही विलोम शब्द होता है वो क्या होता है? प्रमुख का। तो बताइए क्या होता है? तो 15 का साथियों ये बिल्कुल राइट आंसर आपका। यह उसके जीवन की गौड़ घटना थी, यानी कि प्रमुख का क्या होगा साथियों, यहाँ पर इसका गौड़ हो गया साथियों, क्या गौड़, गौड़ इसका जो हो गया वो विलोम शब्द हो गया प्रमुख का। गौड़ बिल्कुल राइट आंसर है, 15 में का ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विलोम शब्दों का निम्न में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? यानी कि कौन सा गलत ऑप्शन है इसमें से, यानी कि जिनका विलोम शब्द सुमेलित नहीं है। तो राइट आंसर बताइए क्या होगा साथियों। 16वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो 16 का साथियों डी बिल्कुल राइट आंसर है। अग्नि यानी कि अग्नि आग, अग्नि आग यानी कि ये हो गया अपना पराया, ये ठीक है साथियों। आस्था अनास्था, आकाश का पाताल हो गया, तो फिर अग्नि का आग नहीं होगा, इसका आग नहीं होगा साथियों, अग्नि का आग नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, उपर्युक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के विलोम शब्द का चयन कीजिए। बताइए साथियों सही आंसर क्या है 17वां प्रश्न। तो 17 का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, परोक्ष। परोक्ष इसका सही आंसर हो जाएगा, परोक्ष आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, परोक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राहुल के स्वभाव में क्रोध का भाव अधिक है, यानी कि राहुल के स्वभाव में क्रोध का भाव अधिक है, उपर्युक्त वाक्य में क्रोध के स्थान पर, क्रोध के स्थान पर उसके विलोम शब्द का निम्न में से किस वाक्य में किया गया है, यानी कि प्रयोग। क्रोध का जो क्रोध का साथियों विलोम शब्द है उसका किस वाक्य में प्रयोग किया गया है। क्रोध का क्या होता है साथियों, क्रोध यानी कि गुस्सा होता है ना, गुस्सा, तो उसका जो विलोम शब्द होता है उसका क्या होता है। तो 18 का बी राइट आंसर है साथियों, 18 का बी। राहुल के स्वभाव में क्षमा का भाव बहुत, यानी कि क्षमा का भाव अधिक है, यानी कि क्रोध का यहाँ पर क्या हो गया साथियों, क्षमा। क्रोध का क्या होगा, गुस्सा आ गया तो क्षमा मांग ली कि सॉरी भाई गुस्सा हो गए, सॉरी क्षमा। इस तरीके से आपको यहाँ पर क्रोध का जो हो जाएगा वो यहाँ पर क्षमा हो जाएगा। बाकी आपकी सब वाक्य गलत हैं। राहुल के स्वभाव में घृणा का भाव अधिक है, ये नहीं है साथियों, तो इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा, क्षमा। आपको
याद रखना है। क्रोध का विलोम शब्द क्या होगा? क्षमा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस वाक्य में निर्माण के विलोम शब्द का प्रयोग हुआ है? निर्माण के विलोम शब्द का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? निर्माण का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को स्टार्ट करना। तो 19 में का साथियों क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रकाश हमेशा तिमिर का नाश करता है। प्रकाश हमेशा तिमिर का नाश करता है, इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी कि निर्माण का आपको इस वाक्य में से मुझे बताना कौन सा शब्द है, निर्माण का विलोम शब्द क्या है इसमें वाक्य में, मुझे बता देना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आकाश में तम का साम्राज्य था। आकाश में तम का साम्राज्य था। तो पूछा है साथियों, तम के स्थान पर उसके विलोम शब्द का प्रयोग किस वाक्य में किया गया है? तम। साथियों, तम का जो विलोम शब्द होता है उसका प्रयोग किस वाक्य में किया गया है? एक एक करके वाक्य पढ़ लेते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है इसका सही आंसर। आकाश में तिमिर का साम्राज्य था। आकाश में प्रकाश का साम्राज्य था। आकाश में तारों का साम्राज्य था। आकाश में अंधकार का साम्राज्य था। चारों विकल्प पढ़ लिए, तो बताइए सही आंसर क्या है? तो 20 का साथियों बी राइट आंसर है, इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि आकाश में प्रकाश का साम्राज्य था। आकाश में प्रकाश का साम्राज्य था, यानी कि तम का जो साथियों जो तम का विलोम शब्द हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? प्रकाश, यानी कि प्रकाश तम, इसका दोनों का कनेक्शन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द के विलोम शब्द का प्रयोग करके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। ऊपर से सोने का भाव, यानी कि ऊपर से सोने का स्वभाव स्थिर है जबकि वास्तव में वह क्या है? ऊपर से सोने का स्वभाव स्थिर है जबकि वास्तव में वह क्या है? डैश है साथियों, बताइए डैश के स्थान पर यानी खाली स्थान पर आपको क्या बनना है? बताइए सही आंसर क्या है इसका? तो 21 का ए राइट आंसर हो जाएगा, चंचल। ऊपर से सोने का स्वभाव स्थिर है जबकि वास्तव में वह चंचल है। समझ में आया? अगला क्वेश्चन देखते हैं, इस साल व्यापार में बहुत लाभ हुआ। इस साल व्यापार में बहुत लाभ हुआ। तो इसमें व्यापार यानी कि उपर्युक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के विलोम का चयन कीजिए। यानी कि व्यापार यानी कि लाभ, इस साल व्यापार में बहुत लाभ हुआ। तो बताइए साथियों जो लाभ है उसका विलोम शब्द पूछा है इसमें। तो 22 का ए राइट आंसर हो जाएगा, हानि। 22 का ए क्या हो जाएगा? हानि हो जाएगा। यानी कि लाभ का जो विलोम होगा वो हानि हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द के विलोम शब्द का प्रयोग करके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। यदि उन्नति उचित दिशा में ना हो तो वह डैश का कारण बनती है। बताइए साथियों किसका कारण बनती है? इस वाक्य को पूरा कीजिए, क्या कहना चाह रहा है? यदि उन्नति उचित दिशा में ना हो तो वह का कारण बनती है। किसका कारण बनती है साथियों? तो किसका कारण बनती है? अवनति का साथियों। किसका? अवनति यानी कि उन्नति का अवनति हो जाएगा। यदि उन्नति उचित दिशा में ना हो तो वह अवनति का कारण बनती है। ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विकल्प में दिए गए किस वाक्य में निम्न शब्द के सही विलोम शब्द का उपयोग हुआ है? यानी कि साथियों अपमान का जो विलोम शब्द होगा उसका जो प्रयोग सही तरीके से किस वाक्य में हुआ है? अपमान का। तो राइट आंसर रहेगा 24वें प्रश्न का ऑप्शन ए, 24 का ए। मुझे कार्यालय में बहुत सम्मान मिला। यानी कि अपमान का जो साथियों अपमान का जो उल्टा होगा वो क्या हो जाएगा? सम्मान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सम्मान। सम्मान आपको याद रखना है। और बाकी तीनों वाक्य गलत हैं, एक बार पढ़ के देख लो। मुझे बहुत सामान मिला, गलत है। मुझे कार्यालय में बहुत अनादर मिला, गलत है। मुझे कार्यालय में बहुत मर्यादित किया गया। यानी कि आपके तीनों ऑप्शन गलत हैं, बी सी और डी। ऑप्शन आपका ए राइट आंसर है, क्योंकि साथियों सही तरीके से यही वाक्य लिखा हुआ है, मुझे कार्यालय में बहुत सम्मान मिला। पढ़ने में भी अच्छा और सीधा वाक्य बन गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
बाजार में अधिक कोलाहल था, यानी कि कोलाहल था, तो कोलाहल के स्थान पर उसके विलोम शब्द का प्रयोग किस वाक्य में किया गया है? कोलाहल। तो बताइए साथियों, कोलाहल का जो विलोम शब्द है वो होता क्या है? कोलाहल, यानी कि हलचल हो जाएगा शायद इसका। तो 25 का सी राइट आंसर है साथियों, 25 का सी राइट आंसर है। सी क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि बाजार में अधिक शांति थी, यानी कि कोलाहल, यानी कि शांति का जो साथियों विलोम होगा वो कोलाहल हो जाएगा, कोलाहल। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। बाजार में अधिक शोर थी, गलत है। बाजार में अधिक हलचल थी, गलत है। बाजार में अधिक लोग थे, तो बाजार में तो लोग होते हैं साथियों, यानी कि आज बाजार में शांति थी। आज हमारा काम जो है वो मद्दा चला, यानी कि शांति थी बाजार में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौरवों के चक्रव्यूह के कारण अल्पायु में अभिमन्यु को वीर गति मिली। तो अल्प आयु का साथियों विलोम शब्द क्या होगा? अल्प आयु। अल्प आयु का साथियों विलोम शब्द क्या होगा? अल्प आयु। तो 26 का साथियों डी राइट आंसर है। 26 का क्या हो जाएगा? डी। चिरायु, यानी कि कौरवों के चक्रव्यूह के कारण चिरायु में अभिमन्यु को वीर गति मिली, यानी कि जो अल्पायु इसमें शब्द प्रयोग हुआ है इसका जो विलोम शब्द होगा वो हो जाएगा चिरायु, यानी कि चिरायु इसका सही आंसर हो जाएगा, चिरायु। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। सभी जो शब्द है ना इनके आप लिखते जाना नोट्स में ताकि आपको याद रहे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम बताइए। दिनकर समाज के लिए परामर्श का, यानी कि परामर्श। तो साथियों परामर्श का जो विलोम शब्द होगा वो बताइए कौन से विकल्प में है? परामर्श का जो सही विलोम शब्द है कौन से वाक्य में है? तो 27 का साथियों क्या हो जाएगा बताइए? स्क्रीन पर अच्छा खासा क्वेश्चन है। तो 27 का डी राइट आंसर है। क्या है? डी, स्वार्थ। दिनकर समाज के लिए स्वार्थ का कार्य करता है, यानी कि दिनकर समाज के लिए जो है वो स्वार्थ का कार्य करता है, यानी कि अपने स्वार्थ के लिए किसी को भी कुछ कर, किसी के लिए कुछ भी कर सकते हैं साथियों। अगर आपका उसमें कोई स्वार्थ है ना तो आप कुछ भी काम कर सकते हैं कि यार इतने तो मुझे मिलेंगे ही ना, उस तरीके से आप उसको सोचते हैं। तो इसका सही आंसर क्या है? स्वार्थ, परामर्श का स्वार्थ। तो साथियों इस जितने भी क्वेश्चन है आपको पिछले परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न है, सभी के सभी प्रश्न इस तरीके से आपके पेपर में आए थे। अगर आप वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो आप समझ गए होंगे। तो साथियों कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, आराम से इनको पढ़िए और जो भी क्वेश्चन आपको डाउट लगे उसको कमेंट में बता दीजिए, मैं उसका आंसर आपको कमेंट में बता दूंगा। गुरु हथौड़े से वह प्रहार कर रहा था। गुरु हथौड़े से वह प्रहार कर रहा था। तो साथियों गुरु के स्थान पर उसके सही विलोम शब्द का किस वाक्य में प्रयोग किया गया है? गुरु का साथियों आपको पता होगा। गुरु का साथियों जो विलोम शब्द क्या होगा बताइए? जो गुरु का सही विलोम शब्द होगा वो क्या होगा? तो बताइए साथियों क्या होगा? तो गुरु का साथियों आपका डी हो जाएगा, लघु, यानी कि लघु में से होता है साथियों बड़ा, है बड़ा, यानी कि लघु हथौड़े से वह प्रहार कर रहा था, यानी कि लघु। गुरु का साथियों जो क्या हो जाएगा? लघु हो जाएगा। क्या? गुरु के स्थान पर उसके विलोम शब्द का प्रयोग निम्न में से किस वाक्य में किया गया है? तो गुरु का जो विलोम होगा वो क्या हो जाएगा? लघु। तो 28 का आपका डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस पुष्प की सुगंध मन भावन है। इस पुष्प की सुगंध मन भावन है। उपर्युक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के विलोम शब्द का चयन विकल्पों में से कीजिए। यानी कि सुगंध मन भावन है, यानी कि पुष्प है तो साथियों इसमें क्या हो जाएगा? सुगंध। तो इसमें से क्या पूछेगा? सुगंध का जो पूछा है उसका विलोम शब्द बताइए साथियों, सुगंध। तो सुगंध का विलोम शब्द क्या होगा? तो 29 में का क्या होगा साथियों बताइए? तो सी आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी, यानी कि दुर्गंध। इस पुष्प की दुर्गंध मन भावन है, यानी कि सुगंध का उल्टा हो जाएगा, उल्टा नहीं साथियों विलोम हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका दुर्गंध। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पानीपत की लड़ाई में मराठों की पराजय हुई, यानी कि मराठों की पराजय हुई। उपर्युक्त वाक्य में पराजय के स्थान पर उसके विलोम शब्द का प्रयोग निम्न में से किस वाक्य में किया गया है? तो पराजय का आपको सही विलोम शब्द छांटना है, कौन से वाक्य में इसका प्रयोग हुआ है? तो बताइए साथियों किस वाक्य में प्रयोग हुआ है पराजय?
पराज्य का मतलब क्या होता है साथियों, आपको ये बताना है पराज्य का विलोम शब्द। तो आपका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा विजय। पराजय का साथियों विजय हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए में इसका प्रयोग हुआ है। पानीपत की लड़ाई में मराठों की विजय हुई, यानी कि पराजय का जो साथियों विलोम शब्द होगा वो हो जाएगा आपका विजय। विजय इसका बिल्कुल सही आंसर है, विजय। पानीपत की लड़ाई में मराठों की विजय हुई। 30 का ऑप्शन ए आपका ए राइट आंसर है, ए। आपको याद रखना है पराजय का जो विलोम शब्द आपको लिख लीजिए साथियों, विजय होता है। चलिए, तो साथियों आज की क्लास में विलोम शब्द से आपने 30 क्वेश्चन पढ़े। आई होप कि आपको अच्छे लगे होंगे साथियों। ये हमारा पार्ट 1 था। अब मैं 2-3 पार्ट में आपको उसको समाप्त करवा दूंगा पूरा विलोम शब्द। तो टेबल देखना मत भूलना, ताकि आप याद रख सके एग्जाम तक। उसको लिख के रख लेना, मैं आपको टेबल दूंगा। अगली वीडियो टेबल पूरी आपको दिखाऊंगा, और उसका जो पीडीएफ लिंक है साथियों आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और आप इसकी भी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक पढ़िए, जाके आराम से इसको डाउनलोड कर सकते हैं और आराम से इस क्वेश्चन का आंसर मैं इसमें देख सकते हैं, और आसानी से अपने जो क्वेश्चन साथियों आप नोट कर सकते हैं। तो साथियों आई होप कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना, और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। और साथियों जीके जीएस की जो सीरीज चली उसको भी ज्वाइन करना मत भूलना। तो चलिए साथियों, मिलते हैं किसी अगली वीडियो के साथ। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।